अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वांटा एजुकेशन। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम 2022 की। स्टूडेंट्स के आमतौर पे सवालात होते हैं किन चैप्टर्स में से कितने सवालात आएंगे, किन चैप्टर्स को तैयार करके इम्तिहानात पास किया जा सकता है, कितने चैप्टर्स तैयार करें कि 3 मुकम्मल लॉन्ग सवालात हल हो जाएंगे, मुख्तसर सवालात कैसे तैयार किए जाएं कि तीनों सेक्शन में से तमाम सवालात मैक्सिमम जो से हैं वो हल किए जा सकें। MCQs की तैयारी कहाँ से की जाए, तो इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इम्तिहानात की रहनुमाई के लिए भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस को आपको मिल सके। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs पूछे जाते हैं। MCQs की तरतीब कुछ इस तरह से है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से एक सवाल, चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 2 सवाल, चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस एंड पार्शियल फ्रैक्शन में से एक सवाल पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस में से 2 सवाल हमसे पूछे जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 प्रोजेक्शंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, chords of circle, tangent of circle, chapter 10, chapter 11 chords and arc, chapter 12 angle in a segment of a circle and chapter 13 practice of a geometry। इन तमाम रिमेनिंग चैप्टर में से ईच चैप्टर एक बेसिक सवाल MCQs का पूछा जाएगा। अब MCQs की प्रेपरेशन किस तरह से की जाए, MCQs तैयार करने के लिए अहम पॉइंट्स क्या हैं। तो अजीज तलबा, रियाजी के मजमून में ना तो कोई ज़्यादा फार्मूला मरूजी सवालात में पूछे जाते हैं और ना ही कोई तारीफ वगैरह। ज़्यादातर रियाजी में मरूजी तर्ज में ऐसे सवालात पूछे जा रहे होते हैं जिनका आपको हल करना होता है। तो बेसिकली वो तमाम सवालात जो मुख्तसर होते हैं हल करने में एक्सरसाइज के अंदर, जिनको बआसानी हल किया जा सकता है बगैर कैलकुलेटर के या बगैर पेज के, और वो तमाम सवालात जो मुख्तसर होते हैं जिनको याद किया जा सकता है ज़ुबानी, तो वो MCQ में ज़्यादातर पूछे जा रहे होते हैं। और इस मजमून में MCQs के सवालात को हल करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसके जो लेसन हैं, इसके असबाब हैं, इसकी एक्सरसाइजेज हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। ज़्यादातर सवालात उन MCQs टाइप उन एक्सरसाइज ही में से पूछे जा रहे होते हैं, मुख्तसर सवाल। सबसे बेहतर तरीका यह है कि तमाम असबाब के 10 साल के पुराने पेपर्स को लाजमी हल करें। 10 साल के पुराने पेपर्स को चैप्टर वाइज तैयार करें कि चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले 10 साल में से कौन से सवालात पूछे गए हैं। ऐसा करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 1 के इन 2 या 3 क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं या इनसे मिलते जुलते सवालात को रिपीट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। उसी तरह बाकी चैप्टर में भी जब आप चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछ रहा है। और यकीनन इन तमाम पॉइंट्स पर अमल करने से आप MCQs में अच्छा स्कोर हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। बहुत जल्द पिछले 20 साल पेपर्स के सवालात की तर्ज में जो सोल्यूशन है वो हमारी तरफ से तालिब इल्मों के लिए दस्तयाब होगा इस चैनल के ऊपर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़े रहें तो आपको मुकम्मल इसकी अपडेट जल्द अज जल्द मिल सकेगी। फिर हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 3, चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 3 सवालात, चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस में से 3 सवालात आपसे पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 2 में कुल आपने 6 सवालात हल करने होते हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 और 2 को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें तो ये टारगेट जो है वो आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। ये सवाल मुकम्मल तैयार करने से सिर्फ आप 2 असबाब तैयार करके बआसानी 12 नंबर का पेपर हासिल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 पार्शियल फ्रैक्शंस में से 2 सवालात पूछे जाएंगे। सेट्स एंड फंक्शंस चैप्टर नंबर 5 में से 4 सवालात पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स में से 3 सवालात आपसे पूछे जाएंगे। इसमें भी आपने 6 सवाल हल करने होते हैं, 12 नंबर का ये सेक्शन है। और अगर आप चैप्टर 4 और 5 अच्छी तरह से तैयार कर लें
तो आप 6 सवालात का टारगेट जो है वो बआसानी हल कर सकते हैं। लास्ट पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन पे डिपेंड करता है। चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक ट्रिग्नोमेट्री के कितने पोर्शन इसमें शामिल हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, प्रोजेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल, कॉर्ड्स एंड आर्क्स, एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ सर्कल, प्रैक्टिस ज्योमेट्री। वो तालिब इल्म जिन्होंने अभी रिसेंटली वक्त ज़ाया करने के बाद 15 या 20 दिन पहले एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू की है तो वो इस सेक्शन को ऑप्शन पे छोड़ सकते हैं, या इसमें से 2 असबाब कम से कम तैयार कर लें, एक चैप्टर नंबर 7 और एक चैप्टर नंबर 13, तो आप 3 सवालात कम से कम इसमें से हल कर सकेंगे। दरअसल जो तालिब इल्म अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं उनको ये सेक्शन मुकम्मल तैयार करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप पीछे की स्लाइड में देखें तो हर चैप्टर में से मिनिमम एक सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको अपना 6 का टारगेट पूरा करने के लिए एटलीस्ट 5 सब चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 में से 2 सवाल और रिमेनिंग में से एक। तो जो तालिब इल्म कमज़ोर हैं वो 2 सेक्शंस तैयार कर लें, चैप्टर 7 और चैप्टर 30, तो आप एटलीस्ट 3 क्वेश्चन इसमें से हल कर सकेंगे। और बहुत बेहतर होगा अगर आप सिलेक्टिव काम कर रहे हैं तो उसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप पास्ट पेपर्स को ऑन करें और पास्ट पेपर में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हैं आप उनको लाजमी तैयार कर लें। अगर उनसे रिलेटेड कोई सवाल आ जाता है मिलता जुलता तो आप उसको हल कर सकेंगे, या फिर अगर वही क्वेश्चन बोर्ड में बाज़ रिपीट हो जाते हैं तो आप उनको हल कर सकेंगे। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको ये सेक्शन मुकम्मल तैयार करना होगा। जनरली देखा जाए तो मैथ के इम्तिहानात में अगर आप पहले 8 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं तो मरूजी तर्ज के अच्छे सवालात जो हैं वो आप हल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 10th क्लास के अंदर आपके पास कंपलसरी है, जिसमें से आपने थ्योरम तैयार करना है चैप्टर 9 का या 12 का। 2 सवाल होते हैं थ्योरम के, एक आपने हल करना होता है। अगर आप सिलेक्टिव काम करना चाह रहे हैं तो सिर्फ चैप्टर 9 या चैप्टर 12 अपनी आसानी के मुताबिक कोई एक चैप्टर के थ्योरम तैयार कर लें। और ऐसा करने में स्टूडेंट्स को अक्सर मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैप्टर 9 के थ्योरम तैयार कर रहे हैं तो वो मुकम्मल तैयार करें और चैप्टर 12 के पास्ट पेपर के थ्योरम्स तैयार कर लें, ताकि इन केस ऑफ रेपिटिशन आप जो है वो एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो सकें और आपका सवाल पेपर के अंदर स्किप ना हो। रिमेनिंग जैसे मैंने अभी ऊपर बोला कि आप पहले 8 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन 5, 6 और 7 के लॉन्ग भी साथ तैयार होंगे, क्योंकि ये चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5, 6 तैयार करने से आपके 3 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स एटलीस्ट जो सा है वो पहले 8 चैप्टर्स लाजमी तैयार करें। अब एक मेजर मिस्टेक है कि 2 मुकम्मल सवालात आपने हल करने हैं, तो अगर आप सवाल नंबर 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका ए और बी पार्ट दोनों लाजमी हल करें। स्टूडेंट्स मोस्टली ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट उन्हें आता है और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, तो वो दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके 2 सवाल कंसीडर किए जाते हैं। जो कमज़ोर तालिब इल्म है उनको ये मशवरा है कि वो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 असबाब के लॉन्ग लाजमी तैयार करें और ये चैप्टर्स तैयार करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। बहुत जल्द हम इस पर भी वीडियोस बनाएंगे कि कौन कौन से सवालात लॉन्ग तैयार किए जाने चाहिए, पास्ट पेपर के लॉन्ग सवालात कौन कौन से हैं और पास्ट पेपर के अलावा कौन कौन से सवालात लॉन्ग बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो बहुत जल्द आपको इससे वीडियोज़ मिल जाएंगी। और जो तालिब इल्म अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो 1 to 8 चैप्टर्स तो 110% मुकम्मल तैयार करें और ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर्स हैं उनके पास्ट पेपर के क्वेश्चन सिलेक्टिवली तैयार कर लें तो आप अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो सकेंगे। अब जो स्टूडेंट्स आप पहले ही अपनी तैयारी को चॉइस पर कर रहे हैं तो मज़ीद चॉइस पर ले जाने का फैसला अच्छा नहीं होगा। इस बात का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेक्ट किया है कि वो चैप्टर नंबर 1 से 6 तक के चैप्टर्स तैयार करेंगे, अब वो क्या करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से 6 तक के चैप्टर में से चैप्टर 1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है में से एक्सरसाइज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि जी हमने 2 एक्सरसाइज तैयार करनी है और तीसरी वाली नहीं करनी। तो यकीनन ये फिर आप गलत फैसला कर रहे हैं, आप रिस्क पर हैं कि ऑलरेडी आप अपना काम चॉइस पर कर रहे हैं, सिलेक्टिव कर रहे हैं, तो मज़ीद आप उसको जब सिलेक्टिव करेंगे तो आपका नुकसान होगा। बाज़ औक़ात इम्तिहानात में देखा गया है कि पेयरिंग स्कीम सवालात से हटकर आ जाते हैं,
तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर है कि जो चैप्टर्स आपने एटलीस्ट सेलेक्ट किए हैं वो मुकम्मल तैयार करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और बाकी तमाम मज़ामीन की वीडियो भी हमारे पास इस प्लेलिस्ट में बहुत जल्द मौजूद होगी।